Audio Jungle. Audio Jungle. जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अज श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौंक कुंडा तलाब माँ की अपार कृपा के नाल अखंड जोत अभिजित मुहूर्त 12:10 तो 10 मिनट घाट एक ते अपार कृपा के नाल ज्योति भगत सतनाम धिंगड़ा माँ के चरणों के और हांडा जी और परिवार के और साथ देवियाँ जो आई थी, क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरी थी जिस कारण मैं गुप्त नवरात्रों की तरह मैं अखंड जोत जलाई है। आज का दिन माँ का पहला शैलपुत्री नव दुर्गा में सबसे पहली शैलपुत्री है। और शैलपुत्री के दो हाथों में, एक हाथ में माँ के कमल और दूसरे में आशीर्वाद माँ के मस्तक में है। ये शैलपुत्री पहाड़ियों में होने के कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा था। और ये नव दुर्गा में सबसे पहली शैलपुत्री है, जिसने, आपको सबको मालूम ही होगा कि माँ की कृपा से ये शैलपुत्री ने जब इसके माता पिता ने हवन रखा था तो इसको बुलाया था और शंकर भगवान ने कहा था कि बगैर बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने ये अपनी हठ के कारण ये बात नहीं मानी और इस माँ ने हट के कारण वहाँ जाकर देखा तो वहाँ उसका स्थान नहीं रखा था अपने पिता या उसके जवाई के हिसाब से और अपने पति के हिसाब से। ये माँ क्रोधित हो गई, ये सबको पता है ये घटना का। और इस घटना के कारण और माँ ने उसी वक्त मन धार लिया कि जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। उन्हें सबको बोला, ब्राह्मण भी जिन जिन को बोला, सारे देवता धीरे धीरे अपना स्थान छोड़कर जाने लगे और माँ ने अपनी होती शरीर की दे दी। उस होती के कारण वहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए और शंकर भगवान ने अपने दोनों भैरों को अपने रूप में धारण किया। दोनों जटा में उन्होंने बोला जो तुम्हारे सामने आए इस सब को ध्वस्त कर दो। और ये भी घटना आपको पता है, ये ध्वस्त करने वाला योग जो हरिद्वार में वहाँ से एक 12 किलोमीटर दूर ये घटना घटी थी और वहाँ पर यह सती का स्थान आज भी पवित्र रूप में है। और इस घटना से घट का नाम रखा गया था। और इसी माँ के रूप में जब शंकर भगवान मोह में आ गए तो उसने इस माँ सती को अपने हाथों में लेकर सारा हिंदुस्तान घूमा और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी घूमा वहाँ पर 52 शरीर के, जिसको 51 सिद्ध भी कहते हैं, माँ के शरीर गिरते रहे। आज का दिन जो माँ की खास करके कोई टाइम नहीं है, माँ का चिंतपूर्णी का कोई टाइम नहीं, अखंड जोत का कोई टाइम नहीं। जिस वक्त मर्जी माँ का गणेश जी की स्तुति पढ़ने के बाद आप ओम एम ह्रीं कुंचमंडाई विच्चे, ये सबसे मूल मंत्र है। आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि इसमें सिर्फ ओम नमः शिवाय, लोग नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय की एक माला जपो। उसके बाद माँ दुर्गा स्तुति का पाठ, ये नहीं कि आप शुरू करोगे इसको ख़त्म करके ही उठना है। इसको शुरू करके आप बीच में इसको निशानी पंख की रख लो या मोली की रख लो, इसको चलते रहने दो 9 दिन लगातार। और इस बार अखंड ज्योति का जो योग बना है 72 साल के बाद कोई भी मिति इसमें घटी नहीं है। इसलिए इस बार 2 अप्रैल शनिवार राजा शनि और मंत्री इसका वजीर जो है वो इसको भाग दिया गया है बृहस्पति को जो वजीर है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, इसी तरह शनि महाराज जी वो अपना रंग तो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उस दिखाने के बीच में हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। हम यहाँ ही रहते हैं कि इस जो 72 साल के बाद ये जो विधि बनी है, वैसे 32 साल के बाद शनि बदला है और इस 72 साल का योग इसलिए हम कह रहे हैं बार बार, क्योंकि इस बार 9 के 9 ग्रह जो कि 31 तारीख से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक, जिसमें 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण भी 4 है, 2 चंद्र ग्रहण 2 सूर्य ग्रहण, ये बात आगे आती रहेगी। लेकिन 9 के 9 ग्रह बदलना ये बहुत भावी होता है। इस साल माँ घोड़े पर विराजमान होके आई है और ये जाती हुए भैंसे पर जाएगी। ये योग जब भी आए
ये 72 साल के बाद आया है। हमारी माँ कृपा करे ये बातें ख़त्म हो जाएं, लेकिन जो विधि विधान में ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जितनी समझ हमें है उस हिसाब से अभी 14 अप्रैल को, उससे पहले जो ग्रह बदल रहे हैं, बुध बदल चुका है, शुक्र परसों से बदल चुका है, वो भी मीन में, मंगल आ चुका है और शनि मंगल की युति जो इकट्ठी हुई है इसने भांडे फोड़ने हैं। ये भांडे फोड़ने का अर्थ ये होता है कि माली के घर होने के बाद भी ये प्रकोपी इस वक्त आने वाले का योग बना हुआ है। लेकिन हम यही कहेंगे कि माँ की प्रकोपी जो भजन जो माँ को कहने वाला है, माँ को जपने वाला है, हम तो यही कहेंगे कि सब रिद्धि सिद्धियों में माँ को ही जप कर यहाँ तक पहुँचे हैं। जिसने माँ को जपा है माँ उसकी रक्षा करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्रंथ और सारे पुराण कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त घर में कम से कम जितना हो सके सारी बातें छोड़कर, मैं अपने आप को भी बीच में डाल कर बोलो, क्लेश से बचो, क्योंकि क्लेश का नाम ही माँ नाराज होने का योग बनता है। बोलने वाले को बोलने दो, वो नहीं बोलते। ये तुम्हारे ग्रह जानबूझ के राहु गेम खेलता है, ये सच्चाई बोल रहा हूँ। ये राहु गेम ऐसी खेलता है कि इसको कल पाओ, इसका ध्यान भंग करो, ये जो काम कर रहा है इसमें कल्पना आ जाए, ये काम ना करे। और हम क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है माता, और कोई बात नहीं, और जय माता की, जय माता की। वो समझते हैं कि मुझे छेड़ रहे हैं, हमें तो मालूम है। मैं क्या माँ जी कर लो जो मर्जी, देख लो आपकी कृपा से अखंड ज्योत का योग भी आ गया, बैठ भी गए, गद्दी भी लग गई, आगे भी माँ की कृपा है। यहाँ कुछ माँओं ने मुझे बोला है कि मैं क्या नहीं माँ जी, आपके चरणों के बगैर तो यहाँ की जो धूल भी जो हमारी वो पुरानी रहेगी। आपने यहाँ दर्शन देने हैं, जो इस बार तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन बीच बीच में आपको सब दर्शन आपको दिखाई देंगे। खास करके माँ सुधा माता की स्पेशल फ़ोन आया था, मैं कहा माँ जी आपने आना, माँ आरती देवई चरण जरूर डालेंगे। जिनकी हाजिरी माँ ने ले ली है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो माँ सब यहाँ बरा देंगी, क्योंकि हमने तो उनके लिए ये सारा कार्य किया कि वो आए, मुझे आशीर्वाद दो, मैं पीट करके कहीं जाता नहीं, ये मेरी मजबूरी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।